निकाल के लिखो इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ना जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे इंटीजर्स परिमेय संख्या होती है। सॉरी। सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर होते हैं। सॉरी। अब जो पूर्णांक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये होती है धनात्मक पूर्णांक और ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब अगर कोई आपसे कहे कि ऋणात्मक कौन से होते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 से और माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या है? ऋणात्मक है। अच्छा, धनात्मक है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। और 1 से लेकर -1 से लेकर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक सारे के सारे क्या है? ऋणात्मक। फिर जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो किन्हीं भी सम या विषम के बीच में, किसी भी सम या विषम संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है। जैसे आपसे कहें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। यहां अगर माइनस में जाए तो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। अब देखो यहां कितने का डिफरेंस है? अरे मैंने 2 कहां लिख दिया? माइनस के 1, माइनस के 3, माइनस के 5, माइनस के 7। अब देखो यहां 2 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस? 1, अभी से 1, 2 का डिफरेंस है।
अब देखो अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो 2 4 6 8 10 12। अगर माइनस में करें तो माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8। देखो डिफरेंस कितने का है यहां इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? -1 और 1 के बीच में 2 का। अब देखो यहां कितने का डिफरेंस है? 4 का, परंतु होना चाहिए 2 का। तो 0 मान ले, यहां 0 रखते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? और इन दोनों के बीच में नमस्ते। तो 0 क्या है? 0 एक इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या है। 2 का 2 का 2 का, सब जगह 2 का ही निकलेगा। ठीक है, सारी जगह किस चीज का गैप निकलेगा? 2 का। करो सवाल। Which one the following is differently true? क्या आ गया? तीसरा। और किसी का? देखो भाई, अब जब भी ऐसे कभी सवाल आ जाए ना, कुछ संख्या मान लो जो आपका मन करे वो मान लो। जैसे यहां मान लेते 2, ये भी 2 मान लिया और इसे भी 2 मान लिया। 2 दूनी, तो ये तो पॉजिटिव है। और 4 की गुणा माइनस के 2 में करेंगे, 4 दूनी माइनस का 8 आएगा, तो ये तो प्लस का आ रहा है, ये तो गलत हो गया। अगला है माइनस और माइनस प्लस, और प्लस की प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, ये भी गुणा गलत होगी। तीसरा दे रखा है माइनस के 2 की घात 4 मान लेते हैं, प्लस ये 2 मान लेते हैं, और माइनस की पावर कुछ भी मान लो, 1 2 3 जो आपका मन करे, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अब यहां आ रहा है पॉजिटिव। अब ये होगा 2 दूनी 4 दूनी, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव 8 प्लस। अब 2 की पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 2। जब भी कभी माइनस में पावर होती है तो वो क्या हो जाती है? प्लस करने के लिए वो बटे में चली जाती है। अब देखो इनको अगर हम करें सोल्व, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये सही है। अब ये तीसरा पूछ रहा है कि तीसरा सही है या गलत है। ठीक, ये आगे समझ में मिटा दो ये वाला। देखो चौथे वाला कह रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इक्वल, अगर नेगेटिव का माइनस के 2 ले लें, प्लस पॉजिटिव का 1 ले लें, बराबर के कितना आएगा? 2 प्लस 1 बराबर माइनस का 1। सही हो रहा है। अब अगर तो छोटा भी तो ले सकते हैं, 1 भी तो पॉजिटिव है। अब अगर
हाँ, अगर माइनस का 2 और फिर ये 2 ले ले, 2 दूनी 4 में से 2 गए तो पॉजिटिव आ गया। तो वो पूछ रहा है डेफिनेटली ट्रू कौन सा है, कि बिल्कुल सही है। ये तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये एक बार सही हो रहा है, छोटी संख्या ले रहे हैं, तो एक बार ये गलत हो रहा है, बड़ी संख्या ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका डेफिनेटली ट्रू कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे देखो। इंटीजर नंबर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, विषम को बोलते हैं ऑड नंबर। कौन सी होती है सम संख्या? बताओ, कोई भी सम संख्या कौन सी होती है? 2 से डिवाइड करे और कोई रिमाइंडर ना बचे। विषम संख्या कौन सी होती है? 2 से रिमाइंडर बचे। सम संख्या वो होती है जो 2 से घट जाए। विषम संख्या होती है वो जो 2 से ना कटे। जो 2 से ना कटे। करो। ए बी सी बराबर पॉजिटिव, जहां ए बी और सी पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, a इंटू बी इंटू सी, ये क्या है? इनका रिजल्ट आता है जी पॉजिटिव। इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, एक बार तो ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, और एक बार कब हो सकता है? ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। और अगर मान लेते ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तब क्या आएगा? तब नेगेटिव आएगा। तो इसलिए इसकी 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो तीनों पॉजिटिव हो, या 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव हो। अब ऑप्शन में चलते हैं। बोला आइदर बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव, बी और सी का पॉजिटिव होना, किसी एक का पॉजिटिव होना जरूरी है। अब पूछ क्या रहा था? कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है ये तो, पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बी और सी का भी पॉजिटिव होना जरूरी है। भाई ए भी तो पॉजिटिव हो सकते हैं। हाँ, एक का पॉजिटिव होना जरूरी है, बी और सी में से एक का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो पहला वाला तो कथन हो गया सही। दूसरा बोल रहा है एट मोस्ट 2 ऑफ देम इज नेगेटिव, 2 नेगेटिव होने भी जरूरी है।
ज्यादा से ज्यादा कितने नेगेटिव रख सकते हैं? 2। ये भी सही हो गया। नहीं, कम से कम ये नहीं हो सकता है, इसलिए सही हो। अगर कम से कम तो होगा। हाँ, कम से कम में तो पॉजिटिव ही आएगा ना, ये तो गलत हो गया दूसरा। तीसरा दे रखा एट मोस्ट 2 ऑफ देम इज पॉजिटिव। नहीं, बोल रहा है ये हिंदी इंग्लिश का बड़ा पंगा है यार। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 का क्या होना चाहिए? तो ये गलत हो गया भाई, तीनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं। चौथा है एट लीस्ट 1 ऑफ देम इज नेगेटिव। कम से कम एक का नेगेटिव होना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कम से कम। एट लीस्ट कम से कम ही तो हुआ। कम से कम नेगेटिव हो जाएगा तो फिर तो नेगेटिव हो जाएगा ना आंसर। तो ये तीसरा भी गलत हो गया, पहला सही है। क्या है? पहला सही है। देखो अब और क्या है इस पे सवाल। अब जो हमारे सम संख्या होती है जिन्हें हम बोलते हैं सम संख्या, हर एक होती है विषम संख्या। एक होती है पॉजिटिव। अरे कहां गए? देखो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इसको अलग ले, पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे को हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर, दूसरा है आपका, दूसरा होता है आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो होते हैं अभाज्य, जो अपनी टेबल से करते हो। कंपोजिट नंबर होते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके केवल 2 फैक्टर हो। जिसके केवल क्या होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 9, 11 और कौन सी होते? 13, 17, 17 के बाद 19, 29, ठीक है भाई। अब देखो ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक छूट गई कोई। अब देखो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। अब 47 के बाद क्या होती है?
47 के बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 93, 97। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। फिर टोटल कितनी होती है? 100 तक। 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। अब अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे 1 से लेकर 100 तक, 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है? एक से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है? 75। और किसी का कुछ? हाँ, नहीं, 2 अभाज्य संख्या है। अच्छा, 2 नहीं है तो फिर 2 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो कितनी होती है भाज्य संख्या? 74। देखो 25 तो अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, बाकी बची कितनी? 75, 1 से लेकर 100 तक। अब 75 होंगी या 74, ये बताओ। 74 क्यों होंगी? अब देखो, एक जो होता है ना तो वो प्राइम नंबर होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। नो प्राइम
नो कंपोजिट। अब देखो क्यों, अभी मैंने बोला कि जो अभाज्य संख्या होती है उनके केवल दो फैक्टर होते हैं। अब कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे 2 ले लें, 1 इंटू 2 और दूसरा निकल के आएगा 2 इंटू 1, और कोई फैक्टर नहीं है इसका। जैसे आपने 3 ले लिया, 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, 37 ले लिया, 1 इंटू 37 और 37 इंटू 1। वैसे ही अब अगर आप कोई कंपोजिट नंबर लेते हो, भाज्य नंबर, भाज्य संख्या, उसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे 4, 1 इंटू 4, 4 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब आपने बात करते हैं 1 की, केवल एक ऐसी संख्या है जिसका एक फैक्टर होता है 1 इंटू 1। भाज्य संख्या होने के लिए कितने फैक्टर होने जरूरी है? 2। भाज्य के लिए 2 से ज्यादा, और 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है। एक ऐसी संख्या है जो सब संख्याओं को काट सकती है, एक सभी संख्याओं को काट सकती है, परंतु कटेगी अपने आप से, कटेगी अपने आप से। प्राइम नंबर कितने तरह के होते हैं? प्राइम नंबर कितने प्रकार के होते हैं? इवन प्राइम नंबर और ऑड प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर बता कौन है? बस बस। और प्राइम नंबर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर, एक होते हैं को प्राइम नंबर, एक होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। सबसे ज्यादा सवाल इसमें पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा सवाल इसमें पूछा जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसे आपेक्षित अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अपेक्षित को प्राइम नंबर वो, अपेक्षित प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, जिसके बाद नंबर आएगा
वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे नहीं 3 के बाद 7 आ जाएगा और 7 ही प्राइम नंबर है, यानी कि एक सीक्वेंस में होंगे। अब सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, सहभाज्य के लिए 2 संख्याओं का होना जरूरी है, 2 संख्याओं का होना जरूरी है। जैसे सबका वैसे दो एक ही होता है, हाँ 2 संख्याओं का वैसे एक ही होता है सारी प्राइम अभाज्य संख्याओं का। अब जैसे यहां पे बोलते 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 तो है ही नहीं, 17, 19, 23, 29 डॉट 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 करते चले जाओ। अब देखो सहप्रभाज्य संख्या होती है 2 और 3, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 23 और 29। हाँ ये सब क्या है, सहभाज्य संख्या है। फिर क्या है तो अब इनका किसी का भी आप एचसीएफ निकालोगे ना, एक निकल के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जुड़वा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 9 नहीं होता, 9 में बार बार लिख देता हूं। तो पढ़ाना भारी हो रहा है। हाँ 7 के बाद क्या होता है, 11, 13, 17 ए, 19, 19 के बाद 23, 29, 31, 33 होता है, 37, 41, 43, 45। अब देखो, अब इसमें हम जब भी को प्राइम नंबर बनाएं, ये हमारे को प्राइम नंबर है। 47 के बाद क्या आता है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन 2 संख्याओं के बीच का गैप क्या होता है, 2 होता है। अब देखो 2 किस किस के बीच में है, 5 और 7 के, 11 और 13 के, 17 और 19 के, 41 और 43 के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 50 तक कितने को प्राइम नंबर हो, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो 1, 2, 3, 4। कहाँ है, अरे मैं जितना बता रहा हूं ना उतना पढ़, बस आगे आगे ना बोल। 3 और 5 मैंने बोला है को प्राइम नंबर। तीन और 5 के बीच में 2 का गैप है, को प्राइम नंबर है। अरे को प्राइम नंबर है, मैं ये पूछ रहा हूं। 3 और 5 बात कर ले तू ज्यादा पहले। ठीक है भाई, और किसी को डाउट हो तो बताओ मेरे को। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो 7 के साथ चलते हैं, 2 संख्याएं, 2 और 3 को प्राइम नंबर है, 3, 5 और 7 को प्राइम नंबर है, 3 और 5 को प्राइम नंबर नहीं है। 2 संख्याओं का पेयर, अभाज्य संख्याओं का पेयर लगातार, वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है जी, आगे देखो।
एक तो वैसे ही। इनमें बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये इवन ऑड की प्रॉपर्टी है, इनमें आपको ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सारे सही है, सारे गलत है। दूसरा गलत है। दूसरे गलत में क्या आएगा? अच्छा, ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है। और बाकी ये सब सही है। देखो, अगर आप इवन इवन को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, ऑड ऑड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, इवन की मल्टीप्लाई इवन में करेंगे तो इवन आएगा, इवन की मल्टीप्लाई ऑड में करेंगे तो इवन आएगा, ऑड की मल्टीप्लाई ऑड में करेंगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा। उतार लो इसे। अब आपको बताना है कौन सा सही है। कौन सा सही है? सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनके बाद आगे गायब है, वो आगे चला गया होगा ज्यादा। अब सही है? अब ट्रू बताओ। कौन सा सही है? सी लग रहा है। नेहा कौन सा सही है? कर रही है निशा, कौन सा सही है? जब भी कभी इवन ऑड के नंबर आ जाए ना, ऑड मान लो 1, इवन मान लो 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो क्या आना चाहिए था? सम आना चाहिए था, विषम आ रहा है, गलत हो गया। अब यहाँ ऑड है 1 और 1 2 और 2 4, सम आना चाहिए था, ऑड आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ ऑड है 1 और 1 और 2 में से 2 गया 0, या 2 में से 0 भी घटाओगे तो 2 आएगा, इवन नंबर आएगा। इवन है 2 और 2 में से 2 गए 0, और यहां मान लेते हैं 1 और 2 में से 2 गए 0 और 0 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऑड। तो क्या सही है? सी सही है। करो ये वाला करो। क्या? अभी दिखाएंगे दोबारा, आप पहले सवाल करो। सिर इतना भारी हो रहा है ना मेरा, बॉस मुझे ही पता है मैं कैसे पढ़ा रहा। मान लीजिए एक्स वाई जेड भिन्न पूर्णांक है, एक्स और वाई विषम और धनात्मक है, जेड सम और धनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
नहीं हो सकता। ये सब सीजीएल के मेंस के सवाल हैं, जो आप सीजीएल देते हैं ना, सीजीएल में मेंस में ऐसे सवाल आ रखे हैं। और जो पिछले वाला पूछा था मैंने भी यूपी पुलिस का था, इवन ऑड। कौन सा गलत है इसमें? दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। वो बोल रहा है एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। जेड बोल रहा है सम है, सम तो 2 हो गया, ये 1 होगा ये 3 होगा, ये 3 होगा ये 1 होगा, यही तो हो सकता है। अब ये मान लेते हैं एक्स कितना है 1 और ये 3, 3 में से 1 गया 2 माइनस के, और माइनस के 2 की और माइनस के 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 के गुणा 2 में करेंगे तो 8, 8 ही बन आ गया, सही हो गया। अब यहां आ जाते हैं, वाई कितना है 3 और ये कितना एक्स है 1, और 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 गया 1, माइनस का, माइनस के 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 की 3 में गुणा करेंगे तो 3, कितना करेंगे 3, तो 3 क्या हो गया ऑड हो गया, गलत हो गया। y कितना ले रखा है 3, 3 दिया 9, 9 में से 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, और 9 दूनी 1 बचा ना, और 9 एकम 9, तो माइनस क्या आ रहा है, तो ये तो ऑड हो गया, तो ये तो सही हो गया, हाँ ये भी सही हो गया। अब यहां दे रखा 3 और 3 में से 1 है 3, 2 में से 1 है 1 और 1 दिया 3, ये भी सही हो गया। तो कौन सा गलत है? सेकंड गलत है। इतना सा छोटा सा सवाल ही दो, ये आइदर पाइदर मुझे समझ में नहीं आता किया है। हट, अगला सवाल लिखो एक, यदि P और Q अपेक्षित अभाज्य संख्या है, जो इस प्रकार है कि P प्लस Q बराबर 10, जहां P छोटा है Q से, तो बताइए P और Q के कितने युग्म संभव हैं? आ गया कितना?
एक पेयर है। देखो भाई, एक बात यहां पे एक ये लिख लो, ये मैं भूल गया आपको बताना। जो अपेक्षित नंबर होते हैं ना, जो अपेक्षित अभाज्य संख्या होती है, उनके बीच एक का एचसीएफ एक होता है, या ऐसे लिखो, इनका एचसीएफ एक होता है। कितना होता है एचसीएफ? अरे ये कहां से आ गए? एचसीएफ कितना होता है इनका? एचसीएफ एक होता है इनका अपेक्षित संख्याओं। अब सवाल पे आ जाओ। अच्छा, पी और क्यू की बात कर रहा है, पी छोटा है और क्यू बड़ा है, और टोटल मिला के 10 है। कैसे हो सकते हैं 10? 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5। ठीक है, परंतु इनका तो डिफरेंस है नहीं, क्योंकि आपस में कट जाएंगे। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये भी कट जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8। इनका 10 नहीं है, तो ये तो हटा ही देते हैं। ठीक है, वैसे ही 4 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये भी कट गए, तो इनका भी पेयर नहीं है 10। 9 और 1 का पेयर कितना है? 10। और इनका एचसीएफ कितना है? 1। इन दोनों का जोड़ कितना है? और एचसीएफ कितना है? तो कितने योग में? नो अभाज्य नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, दोनों का पेयर का वो क्या है? एचसीएफ 1। दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका डिफरेंस 1 आए। हाँ, दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि हेडिंग डाल के लिख लो, परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या, और ये कल पढ़ लेंगे। परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या